हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत कुमार राय और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इसे फ्लो होने के लिए किन किन कंडीशनों को फॉलो करता है और इसकी यूनिट्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूव करने की वजह से सर्किट के अंदर फ्लो होता है और इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है और ये एक फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम का। ठीक है, और ये मतलब तीन चार चीज़ों का आवश्यकता होता है। एक तो हमें चाहिए कंडक्टर, दूसरा चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन, और तीसरा चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इन टू पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो कंडक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही है। हम ले लेते हैं अभी फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी मेटल बॉडी में ही अवेलेबल होता है, कंडक्टर के ही अंदर अवेलेबल होता है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में आने की वजह से फ्री हो जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब दो तरह की बैंड होती हैं, एक वैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो आउटर मोस्ट बॉडी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उनको वैलेंसी बैंड में अवेलेबल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हम दो चीज़ों को जानेंगे। एक है ईएमएफ और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस जान लेते हैं। किसी सर्किट में कोई वायर है, कोई ब्रांच है और उसमें वायर है इस तरह से। तो इस वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया इस वायर का आर। तो जाहिर सी बात है
कि अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस आर है और हमारी करंट जो फ्लो हो रही है वो आई हो रही है, करंट आई हो रही है। तो करंट हो गई आई, रेजिस्टेंस हो गया आर। तो इस ब्रांच में कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा V बराबर I इंटू आर के बराबर होगा। मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस प्रकार से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के बीच का हो गया और इसी की वजह से हमारा रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो होता है। दूसरा होता है EMF। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी सोर्स के अंदर, सप्लाई सोर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में मददगार होता है। जैसे कोई हमारी बैटरी है और अगर हम इसे ले आते हैं दुकान से खरीद के, पेंसिल जो सेल आता है वो 1.5 वोल्ट का आता है और इस प्रकार से ये मानते हैं और बी। तो ए बी जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट। और अगर हम इसमें रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये जो ए बी वोल्टेज जो होता है वो 1.5 वोल्ट से ना रह के 1.5 वोल्ट से कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब बैटरी है उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस वर्क करता है, बहुत कम रेजिस्टेंस वर्क करता है, जिसके कारण ये करंट फ्लो कराने के लिए कुछ न कुछ वोल्टेज बैटरी अपने अंदर ही ड्रॉप कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज मिला फर्स्ट कंडीशन में वो ईएमएफ के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पे जो वोल्टेज मिला वो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये तीन चीज़ें हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है। अब करंट फ्लो कैसे करता है ये देखते हैं। तो हमारी ये बैटरी जो हो गई ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। ये ईएमएफ कारण ईएमएफ हम कहते हैं कि करंट इधर से चलती है
और मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये कोई बीकर है और इसमें दो रॉडें इस प्रकार से लटकी हैं और इसमें ये अपना बैटरी हो गया और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। हमने यहाँ पे स्विच लोड रेजिस्टेंस और इस तरह से ये हमने कुछ ड्रॉ किया है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो जो पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के निगेटिव प्लेट पे जाता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करते हुए फिर पॉजिटिव पे आता है और फिर इलेक्ट्रॉन उठ के निगेटिव पे जाता है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे पॉजिटिव साइन की पोलैरिटी आ जाती है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे निगेटिव साइन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट बन होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव साइड मूव कर रहा है, जबकि सर्किट के अंदर ये निगेटिव से पॉजिटिव साइड की ओर मूव कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो अपने साथ में इतना चार्ज ले जाता है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कहते हैं। अब हम देखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर पास किया तो इतना चार्ज ले गया। अगर हम करंट की बात करें तो I बराबर Q/T होता है। Q हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया और T हमारा टाइम हो गया। तो इसका डेफिनेशन होगा एक यूनिट टाइम या 1 सेकेंड में किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस
फ्लो हुए चार्ज को 1 एम्पियर करंट कहते हैं। मतलब यूनिट टाइम पीरियड के अंदर किसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे ही हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। तो ये हुई करंट की बात। अगर हम इधर से हम मान लें कि करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हुई और चार्ज का मात्रक ये है, तो ये फार्मूला निकल के आता है I बराबर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर I इंटू टी। कूलाम में हमारा चार्ज का फार्मूला आ गया। दूसरा, ये तो शायद हमें मतलब फाइनल ओके हो गया होगा, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये